ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। शिराजी साहब, इतलात ये हैं कि ब्लू एरिया को मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया है और जो खबरें आ रही थी कि अली अमीन और बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया गया, मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर की गई, वो उसकी जो है वो तरदीद कर दी अब्दुल्ला ने। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, अभी तक हम ये तो वसूख से नहीं कह सकते कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बहरहाल उनका जो गाड़ियां उनकी हैं वो अब सिक्योरिटी के एहलकारों के हिसार में है और उनको एक तरह से हिसार में ले लिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि जो मुजाहिरीन शाम के वक्त या दिन के वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे, अब उनके पाँव उखड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद, क्योंकि हम मौजूद थे वहाँ पे, वहाँ से भागते हुए देखा है। तो अब वो जो चाइना चौक का इलाका, डी चौक से कुछ चंद फरलांग के फासले पे था, या उसके बाद कलसूम प्लाजा का इलाका और बाकी जो सेंटोरस ब्रिज तक सारा इलाका जो मुजाहिरीन के कब्जे में था, अब वहाँ से मुजाहिरीन भाग चुके हैं, पसपा हो चुके हैं। वहाँ से उनको एक तरह से धकेल दिया गया पीछे की तरफ, और बहुत सारे मैंने खुद देखा है कि वो अब गाड़ियों में बैठ के वापसी का सफर कर रहे थे, और उनमें से बेशतर ऐसे भी हैं कि जिनको सिक्योरिटी इदारों ने अब गिरफ्तार कर लिया है। उनको प्रिजन वैन में डाल के तो मुख्तलिफ थानों में और जेल की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन अब वहाँ पे वो प्रेजेंस नहीं रही। अब मुजाहिरीन वहाँ पे मौजूद नहीं है और ब्लू एरिया का इलाका हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया है। और वज़ीर आला गंडापुर अलीमीन गंडापुर या जो दीगर क़यादत है, जिसमें अलीमा खान और उनकी दीगर बहनें भी शामिल हैं, और साथ में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीवी, गोया कि इनकी गाड़ियों को अब सिक्योरिटी इदारों ने अपने एक तरह से हिसार में ले लिया है। तो हम कह सकते हैं कि मुमकिन तौर पे इनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि उनको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द कारकुनों का पहले हिसार था, अब वो हिसार टूट चुका है और अब वो एक तरह से सिक्योरिटी इदारों के हिसार में आ चुके हैं। ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गाड़ियां थी, तो अब हम कह सकते हैं कि वो इलाका कि जहाँ से मुजाहिरीन या तहरीक इंसाफ की क़यादत समझ रही थी कि वो आगे बढ़ेगी, डी चौक को जाके ऑक्यूपाई करेगी, और दिन में उनके कुछ कारकुन वहाँ पे पहुंचे भी सही, उन कंटेनर्स के ऊपर भी चढ़े, और उस दौरान सिक्योरिटी इदारों ने गोया के 0 पॉइंट के इलाके तक तो मुज़ाहमत की और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद अचानक हुकूमत के प्लान में एक तब्दीली आई और किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की गई और इन लोगों को आगे बढ़ना दिया गया। और जब ये उस इलाके में पहुंचे, ब्लू एरिया के इलाके में, और जहाँ तक कि थोड़ा बहुत ये डी चौक के इलाके में तक भी चले गए, तो उस दौरान फिर प्लान भी ये था गवर्नमेंट का कि जैसे शाम हुई, अंधेरा छाया, इस दौरान ब्लू एरिया के तमाम इलाके को अब ब्लैकआउट कर दिया गया, वहाँ की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई, तमाम जितने भी बिजनेस मराकज़ थे उनको बंद कर दिया गया, और इस दौरान जो शहर के दीगर इलाके थे उनमें भी दुकानें, मार्केट्स को बंद करवा दिया गया। और फिर इस दौरान एक ऑपरेशन हम तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्रवाई शुरू की गई जिसमें दहशत किस्म की शेलिंग की गई, और इस दौरान कुछ हवाई फायरिंग भी हुई, और साथ में फिर लाठीचार्ज के जरिए इन कारकुनों को वहां से पीछे धकेला गया और धकेलते धकेलते अब उनको मुंतशिर कर दिया गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि कुछ कारकुन शायद कहीं जाके छुपे हों, और कुछ को हमने देखा है कि वो गाड़ियों में बैठ के भाग रहे थे वहां से, और बहुत सारे उनमें से ऐसे भी हैं कि जिनको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो अब उनके जो प्रोटेक्शन थी कारकुनों की, उन पर ख़त्म हो चुकी है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, और अब सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनके गाड़ियों को उन्होंने अपने हिसार में ले लिया है। जी शिराजी साहब, अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो सवाल उनसे पूछा गया कि क्या अली अमीन और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि जो भी कानून में हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स हैं कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को जलसे की, धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी और न वो कर सकते हैं। तो अमलन देखें कि हुकूमत को तो अदालती प्रोटेक्शन भी एक तरह से हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि इन अदालती अहकामात के बावजूद भी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत इतने बड़े मॉब को लेके गोया के इस्लामाबाद और फिर डी चौक की तरफ गई है,
तो अमलन तो हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है। फिर साथ में यह है कि इस्लामाबाद में अब नया कानून आ चुका है कि मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर आप इस शहर के अंदर कोई जलसा मुजाहरा नहीं कर सकते। और ऐसे में कि जब शहर में अगले 2 माह के लिए 100 दफा 144 का नफाज था, तो गोया कि 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा इसको खिलाफ कानून समझा जाता है। तो ये तमाम चीजों की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हुई है तहरीक इंसाफ। तो यकीनी तौर पे अब इन जितने भी लोग इसमें शरीक थे उनके खिलाफ ताजीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमे भी बन सकते हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो न सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब बल्कि बुशरा बीबी या दीगर जितने भी कायदीन हैं और इवन के जो आम कारकुन इसमें शरीक हुआ है, इन्होंने बुनियादी तौर पर दफा 144 से लेकर दीगर तमाम कवानीन की और साथ में अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की है। तो मुख्तलिफ दफात के तहत इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमात भी बनेंगे। शिराजी साहब, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये कहना है कि धरने वालों से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जी बिल्कुल, वो तो अब वाज़ेह हो चुका है। अब तो जाहिर सी बात है, तो मुज़ाकरात की कोई वजह भी बाकी नहीं रही, क्योंकि हुकूमत को तो सबसे बड़ा थ्रेट यही था कि शायद एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में आएंगे और वो इस्लामाबाद को अगर टेक ओवर कर लेते हैं तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल को संभालना। तो उतनी बड़ी तादाद में तो लोग शायद आ नहीं सके। और कल के दिन एक कोशिश जरूर की गई थी हुकूमत वक्त की जानिब से कि तहरीक इंसाफ को संजानी या G9 के साथ का इलाका या कुछ 2-4 और मकामात थे, परेड ग्राउंड भी जिसमें शामिल था, वो है कि वहां पे उनको पुरअमन धरने की इजाजत दी जाए। लेकिन इतलात ये है कि अगर से बैरिस्टर गौर के जिस वक्त पार्टी के चेयरमैन है, उनके साथ असद कैसर साबिक स्पीकर और शिबली फराज साहब के जो सेनेट में कायदे अवान रहे हैं, गोया कि उन्होंने तो एग्रीमेंट शो किया था, लेकिन बाद में इमरान खान साहब से मुलाकातें और उसके बाद बुशरा बीबी को जो इस वक्त इस सारे मॉब को, इस सारी प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, शायद वो उन पर राजी नहीं हुई। तो फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात गुज़श्ता रात आगे नहीं बढ़ पाए। और उस दौरान भी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से गुज़श्ता रात जो 12 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये इंडिकेटर दे दिया गया था कि अगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ अपने इस अज़ाइम से पीछे नहीं हट रही और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो डी चौक की तरफ आएंगे और कानून को हाथ में लेंगे, तो फिर लामहला तौर पे हुकूमत वक्त ताकत इस्तेमाल करेगी। और फिर आज हमने देखा है कि अब रात के शहर में ताकत के इस्तेमाल के जरिए मुजाहिरीन को वहां से मुंतशिर भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया। और ऐन मुमकिन है कि जैसे हमने कहा है कि अब वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत कंटेनर से मौजूद जितनी भी क़यादत थी, अब उनको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ और कुछ के खिलाफ तो ऑलरेडी मुकदमात गोया के बन चुके हैं। क्योंकि इससे पहले आपको मालूम है कि हटला के ऊपर नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जहां पे एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ और 119 के करीब जख्मी हुए। फिर गुज़श्ता रात अब ये बताया गया कि मुजाहिरीन में से एक गाड़ी ने जो डेंजर एहलकारों को कुचल दिया, जिसमें 3 या 4 की शहादत हुई। आज उनके जनाजे भी हुए, जिसमें आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत दीगर अकाबरीन भी शरीक हुए। तो जाहिर सी बात है ये तमाम के तमाम मुकदमात अब CPI की क़यादत और इस मुजाहरे में शरीक लोगों के खिलाफ दर्ज होंगे। और ये संगीन नौयत के मुकदमात हैं, जिसमें घराव जलाओ और रियासत के खिलाफ गोया के ताकत का इस्तेमाल, तो संगीन दफात के तहत ये मुकदमात बनेंगे। आप देखते हैं कि क्योंकि मुजाहिरीन मुंतशिर हो चुके हैं, क़यादत एक्सपोज हो चुकी है एक तरह से, और हो सकता है कि चंद लम्हों में ये खबरें आते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अल्टीमेटली इन लोगों का अदालतों में पेश करके इनके रिमांड लिए गए। अगर मामला आगे बढ़ेंगे तो अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक सिचुएशन मुकम्मल तौर पर काम डाउन नहीं हुई और अभी भी कुछ इलाकों में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं जिनको सिक्योरिटी के फोर्सेस चेज कर रही हैं और साथ में जो मौके पे मौजूद लोग तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुकम्मल तौर पे एक तो इलाके को क्लियर किया जा रहा है। साथ में ये है कि अभी भी हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारियों का अमल जारी है और इस दौरान जो मुंतशिर मुजाहिरीन है
वो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं और वापसी का सफर कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने खुद देखा है कि बड़ी तादाद में हमने देखा है कि गाड़ियों का काफिला हमें वापस पेशावर की तरफ जाता हुआ भी नजर आया है। जी साथ ही रहिएगा शिराजी साहब, अब्दुल्ला मोहम्मद से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अब्दुल्ला, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अब्दुल्ला मोहम्मद से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के ब्लू एरिया को मुज़ाहिरीन से खाली करा लिया गया है। पुलिस ने मुतादिद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इलाका खाली कराने के बाद ब्लू एरिया में कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। इफ्तिखार साहब, तहरीक इंसाफ के फैसले कर कौन रहा है? क्योंकि अब से कुछ देर कबल जब वजीर दाखिला गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी जानिब से कहा गया था कि जानी नुकसान की जिम्मेदार एक औरत है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक औरत का हाथ है। जी, इस वक्त तो उनका इशारा लगता है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब है, क्योंकि कल के दिन भी जब मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात पे राजी हो गई थी कि संजानी या किसी और मकाम पे पुरअमन धरना दिया जाए और मुतालबात के हक के लिए हुकूमत पे दबाव डाला जाए, तो अगर कोई शख्स राजी नहीं हो रहा था तो वो मेरी इत्तलात ये है कि वो बुशरा बीबी साहबा थी कि जो ये समझती थी कि अगर किसी जगह बैठ के पुरअमन एहतजाज किया गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और उनके मुतालबात इससे पूरे नहीं होंगे, बल्कि वो खाली हाथ वापस जाएंगे। तो बेहतर ये है कि जो टारगेट सेट किया गया है और वो कि जो डी चौक की तरफ जाना है उसी तरफ जाया जाए, इसी से हुकूमत के ऊपर एक दबाव की कैफियत बनेगी। और इस दौरान कोशिश की गई और आपको मालूम है कि कल 2 मुलाकातें हुई बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ और दीगर अकाबरीन की इमरान खान से, और इमरान खान साहब को भी शायद इस बात पे कायल करने की कोशिश की गई है कि जो हुकूमत एक ऑप्शन दे रही है पुरअमन धरने के लिए उसको ऑप्ट किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में कि वहां से भी क़यादत को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला और वहां से कहा यह गया कि जो बुशरा बीबी साहबा गोया कि डिसाइड कर रही हैं और तो बाकी क़यादत भी उनके साथ खड़ी हो। तो लामारा तौर पर फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत को हुकूमत को जवाब देना पड़ा और वो अपनी क़यादत के साथ गोया कि बुशरा बीबी के साथ खड़े हुए। और आज हमने देखा है कि कल रात चुंगी नंबर 26 और उसके बाद G13 के इलाके में, और फिर वहां से आज एक बहुत बड़ा हजूम वहां से उठा और वो सीधा वहां से होता हुआ फिर ब्लू एरिया की तरफ पहुंचा। और अगरचे रात कोई हम कह सकते हैं कि 9-10 बजे तक तो सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि बड़ी तादाद के लोग मौजूद हैं और अब इन्होंने तहैया कर लिया है कि वो यहाँ पे बैठेंगे और अपने मुतालबात के हद तक इस धरने को जारी रखेंगे। लेकिन उस दौरान भी लग रहा था कि क़यादत कंटेनर में मौजूद है और उनका कारकुनों से कोई राब्ता नहीं है, कारकुनों को मालूम नहीं है कि अगला लाहेअमल क्या है या इस धरने को कैसे आगे लेके चलना है। तो खदशा इस बात का था कि जब एक रात की तारीकी में या आखिरी पहर में ताकत का इस्तेमाल होगा तो ये कारकुन वहां पे रुक नहीं पाएंगे।